हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल एंड आर्क के बारे में। ठीक है, यहाँ से इस पोर्शन से अपन स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर इसके बाद अपन चलेंगे हमारे कुछ ग्राफ्स और कुछ इक्वेशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। और देखिए स्टार्ट करते हैं एंगल एंड आर्क। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एंड ये इसका सेंटर है सी, और इस सर्कल की रेडियस है आर, कैपिटल आर, ओके। और मैंने यहाँ पर एक आर्क बनाया है और इसकी लेंथ है एल, और दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब आपको एक रिलेशन पता होगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ओके। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप दिमाग में रखिए, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस निकालेंगे, ठीक है। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से आर्क कितना आएगा, आर इंटू थीटा। इस इक्वेशन का अपन बहुत बार यूज करेंगे। अपने को फॉर एग्जाम्पल जब आर्क की लेंथ निकालनी होगी तो अपन सीधा रेडियस को एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ जो एंगल है ये रेडियन के अंदर है, ठीक है, रेडियन, ये रेडियन है। अब यहाँ से हम 1 डिग्री 1 रेडियन ये सारी चीज़ें भी निकालेंगे, ठीक है, ओके। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, फॉर एग्जांपल आपका ये 1 रेडियन कब बनेगा, 1 रेडियन कब बनेगा, ओके। तो यदि मैं फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास आर्क है इसकी लेंथ, यदि सपोज करो कि आपकी रेडियस है फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, या तो कम हो गया, आप ले लीजिए 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यदि हमारे पास कैपिटल आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, और उस कंडीशन में हम एल जो कि हमारा आर्क लेंथ है, यदि हम उसको भी 10 सेंटीमीटर ले लें, दैट इज इफ, पहला पॉइंट इसके अंदर, इफ एल इक्वल्स टू आर, यानी जो हमारा आर्क है वो रेडियस के इक्वल हो जाए, तो रखो इसके अंदर कितना आएगा, थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन आर, दैट इज सिंपली 1 रेडियन। तो यहाँ से 1 रेडियन की डेफिनेशन निकल के आती है कि 1 रेडियन है किसके इक्वल, जब ऐसा आर्क जो कि रेडियस के इक्वल है वो जब सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा तो वो एंगल किसके इक्वल आएगा, 1 रेडियन के इक्वल आएगा, ठीक है। और यहाँ से यदि हम कोई पर्सन है, सेकंड पॉइंट लेने वाला हूँ मैं अब इसका, फर्स्ट तो मेरा क्लियर हो गया, सेकंड देखिए अब, इफ एल इक्वल्स टू 2 पाई आर, दैट इज पेरीमीटर। यहाँ से कोई पर्सन चल के वापस घूम के यहीं आ गया, तो कितनी लेंथ कवर करेगा, वो पेरीमीटर के इक्वल लेंथ कवर करेगा, इसकी पेरीफेरी, दैट इज 2 पाई आर, क्लियर। तो जब एल इक्वल्स टू 2 पाई आर आएगा, रखिए इसमें थीटा इक्वल्स टू 2 पाई आर, दैट इज डिवाइडेड बाई आर, ऐसे आर से आर कैंसिल एंड 2 पाई रेडियन, ठीक है भाई। इसका मतलब है कि यदि हम टोटल एंगल देखें, घूम के वापस आ गया, तो वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, क्लियर। तो पूरा सर्कल का पेरीमीटर सेंटर पे कितना रेडियन क्रिएट करता है, 2 पाई। आपको याद होना चाहिए, आपको 1 रेडियन की डेफिनेशन भी क्लियर हो और 2 पाई भी ये क्लियर होना चाहिए कि टोटल आपका 2 पाई रेडियन क्रिएट होता है, ओके, ठीक। थर्ड पॉइंट, हम जानते हैं कि यदि हम टोटल सर्कल का एंगल देखें तो डिग्री में वो 360 डिग्री के इक्वल आता है। इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। डिग्री में 360 और 2 रेडियन में 2 पाई। अब यहाँ से रिलेशन निकाल लीजिए, यदि मैं 2 के टेबल से इसको काटूं तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, और यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आएगा, पाई अपॉन 180, ठीक है। यानी आपके 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई अपॉन 180। स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा के इसको नोट कीजिएगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। अब यहाँ से कोई सा भी एंगल आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल
यदि मैं 20 डिग्री सॉरी 30 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहूँ तो 30 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 30 इंटू 1 डिग्री में क्या होता है, उसको सिंपल पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना। 0 से 0 गया, 3 6 या 18, तो इसका आंसर आएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो 30 डिग्री को हम रेडियन में पाई बाई 6 की फॉर्मेट में लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मेट होगा, जो हमारा नोटेशन होगा। क्लियर? इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब इसके बाद कुछ ऑथेंटिक हैं जो हम डेली इसमें प्रैक्टिस में अपने पूरे लेक्चर में अपने सेशन में बार बार यूज़ करेंगे। इनको आप लिख लीजिए। जैसे पाई तो आपको पता ही है 180 डिग्री, पाई बाई 2 इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 3 देखो 180 से 3 को डिवाइड करो, पहले 2 का डिवाइड किया 90 आया, 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें देना है, इसमें डिवाइड करना है 60 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 4 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 45 डिग्री। पाई बाई 6 से डिवाइड कीजिए 30 डिग्री। अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए, टेबल बना के ऐसे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इसको पैक कर लेना, बंद कर लेना। पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई बाई 4 पाई बाई 6 30 डिग्री। ठीक है, अब एक मैं आपको एक जनरल वो बता देता हूँ। हम एक ट्राइंगल है जो बार बार यूज करेंगे, इसको तो डबल स्टार लगा के आप नोट कर लेना। ठीक है, स्टार लगाना इसको अच्छे से। यदि हमारी हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है और ये एंगल 3 है, सॉरी ये साइड 3 है, दैट इज, और उस कंडीशन में आप ये देखिए कि ये हमारा जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल बनेगा 37 डिग्री का, और इसके सामने वाला ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एक ऐसा ट्राइंगल है जो कि आपके नीट में या जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ ये डायरेक्ट यूज हो जाता है फिजिक्स के अंदर। 37, 53 और 90, जिसमें जो बड़ी साइड है वो 5 होगी, ये 4 और ये 3। ठीक है, अब इसमें आप निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, तो साइन 37, cos 37 और tan 37, क्योंकि साइन आ गया तो कोसेक भी आ जाएगा, कोस आ गया तो सेक आ जाएगा, और tan आ गया तो कोट आ जाएगा 1/, करके। ठीक है, व्हाट इज साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि देखो जब मैं 37 ले रहा हूँ तो मेरे लिए थीटा फिर ये है, और जब 53 लूँगा तो थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं थीटा 37 ले रहा हूँ तो मेरे लिए हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 और परपेंडिकुलर 3 है, दैट इज 3/5। कोस क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो 4/5। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, दैट इज 3/4। इसी के साथ आप लिखना है साइन 53 डिग्री और tan 53 डिग्री, ये आप खुद लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आपको खुद को लिखना है, लेकिन थीटा अब ये लेना, तो बेस आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 होगा और आपका ये 5 हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, वैसे देख लीजिए कि एंगल जब स्मॉल है तो ये वाली जो हाइट है ये कम होगी। ठीक है, इसलिए फिर 3 ये होगा, 4 ये होगा, एक तो 5 रहेगा, हाइपोटेनस तो कॉमन है 5। ठीक है, तो इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक से भी याद हो जाएगा ये, तो ये आप इसको नोट करो। अब इसमें मैं सेकंड पोर्शन आपको ये करवाता हूँ कि हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कब लेते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, कई बार ऐसा होगा कि डेरिवेशन करते टाइम या बहुत बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अब ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कैसे लेते हैं, इसको देखिए, बहुत एक लॉजिकल तरीका है।
आपको सिंपल यहाँ पर पहले एक ट्राइंगल क्रिएट करना है जिसमें आपका ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, और ये एंगल है थीटा। मैं इस एंगल की बात करने वाला हूँ कि यदि ये एंगल स्मॉल है, ठीक है, तो जब एंगल स्मॉल है, अभी स्मॉल एंगल होता कब है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मार्कर है और ये इसका बेस लाइन और ये हाइपोटेनस लाइन, ठीक है। ये मेरे आई के लिए यदि मैं इसको देखता हूँ तो फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, लोअर पॉइंट और ये हाई पॉइंट, तो यहाँ से हाइपोटेनस मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो यदि ये मेरे पास आएगी तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में ये थीटा जो एंगल है वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन यदि ये दूर जा रहा है तो आप देखिए जैसे जैसे ये दोनों पॉइंट जिसकी हाइट फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर हाइट है परपेंडिकुलर की, जब ये दूर जाता जाएगा तो यहाँ पर अपनी आँख पे जो एंगल थीटा क्रिएट होगा ये लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जब थीटा स्मॉल हो रहा है और मैं ऐसे मान के चलूँ कि जैसे यदि मैं किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की कंडीशन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर एक बिल्डिंग है 1 किलोमीटर दूर, दैट इज़ आपका मीटर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 मीटर, और वहाँ पर एक बिल्डिंग है या कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट आप मान लीजिए 1 मीटर या 10 मीटर ले लीजिए, चलो 10 मीटर इसकी हाइट है। तो उस कंडीशन में अपन देखेंगे कि जो आपका हाइपोटेनस है वो हालांकि 1000 और 10 से ज़्यादा तो आएगा, बट वो इतना ही आएगा कि उसमें 1000 यदि ये है तो ये इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1001 या 1002 इतनी निकल के आ सकती है। तो क्या उस कंडीशन में मैं ये नहीं कह सकता कि बेस और हाइपोटेनस आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे व्हेन थीटा इज स्मॉल B इज अप्रोक्सीमेटली h, और यदि ऐसा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन कुछ देखो साइन थीटा क्या आएगा, यहाँ से बताओ आप, साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यदि मैं हाइपोटेनस की जगह B पुट कर दूं, हाइपोटेनस की जगह B पुट कर दूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। यानी इस वाले पोर्शन के अंदर साइन और tan की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम सी आएगी, ठीक है, ओके। इसके अलावा आप ये देखिए कि एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है यहाँ पर? इसको मैं आर्क ले सकता हूँ, ठीक है, इस कंडीशन में आर्क ले सकता हूँ जब थीटा स्मॉल होता है। कैसे? यदि सपोज करो कि ये आपका सर्कल है और ये आपका है बेस जितनी इसकी ये है, ठीक है, चलो, या फिर आर ले लो आप। इस कंडीशन में होगा क्या कि हम ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है या फिर आपका जो कर्वेचर पार्ट है इसको लगभग स्ट्रेट मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या एक चीज़ अप्लाई करेंगे कि हमारा h जब b के इक्वल है तो ये रेडियस की तरफ बिहेव करेगा। तो देखो थीटा क्या आएगा? थीटा देखो क्या आएगा यहाँ से, आर्क, यानी आर का काम करेगा p और रेडियस का काम करेगा b, ठीक है, b या h एक ही बात है। अप्रोक्सीमेटली b, मैं इसको p अपॉन h और लिख देता हूँ क्योंकि b और h के हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो एंगल इक्वल्स को आर्क अपॉन रेडियस। अब ध्यान से देखिए p अपॉन b क्या आया था या p अपॉन h क्या आया था? साइन और tan। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू tan थीटा इज नियरली इक्वल्स टू व्हाट इज p अपॉन b? थीटा। इस चीज़ के लिए अपन ने ये सब कुछ पढ़ा है कि जब थीटा स्मॉल होगा तो उस कंडीशन, अब थीटा स्मॉल का मतलब ये है कि आपका b और h लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में साइन और tan आपको थीटा में लेना है, लेकिन ये जो थीटा है आपको रेडियन में लेना है। क्यों रेडियन में क्यों लेना है? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना ये रेडियन के लिए डिफाइन होता है। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो जैसे साइन फॉर एग्जांपल साइन 2 डिग्री को 2 डिग्री में छोड़ के आ जाते हैं, 2 डिग्री, ठीक है, लेकिन डिग्री नहीं, आपको जो भी जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिग्री साइन 2 डिग्री आता है उसको 2 डिग्री और 2 इंटू 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? π/180। तो ये है आपका फाइनल आंसर जो कि कितना आएगा? 90। तो π/90 रेडियन विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है।
तो नोट करो इसको एक बार। अब मैं 2-3 फॉर्मूले और हैं जिनको एक बार लिख देता हूँ, आप उनको नोट कीजिए क्योंकि वो भी बार बार यूज होते हैं। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यदि 2 साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यदि मैं 2 थीटा की पोजीशन पे थीटा रिप्लेस करूं, यानी मैं एंगल को मैं हाफ कर रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ एंगल को हाफ करना है आपको, θ/2 कॉस θ/2, पहला फॉर्मूला। सेकंड, ये तो साइन का है, कोस का और होता है फॉर्मूला, cos 2 थीटा, और जब अपन कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से 2 माइनस 1 और आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों याद करने हैं आपको। ओके, इसके अलावा हाफ एंगल करें तो हाफ एंगल वाली कंडीशन में 2 cos स्क्वायर θ/2 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है। अब आपका एक इसमें होमवर्क है, आपको ये फॉर्मूला ढूंढना है और इसको लिखना है, साइन सी प्लस साइन डी। ये कितना आएगा, ये आपका होमवर्क है, साइन सी प्लस साइन डी। फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, तो ऐसा कोई फॉर्मेट हो तो आप इसको लिखिए और ये आपको फाइंड आउट करना है।